अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन खुशामदीद टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस विथ यू सम एमसीक्यूज ऑफ BSN। डायमंड इज़ हार्डर देन ग्रेफाइट बिकॉज ऑफ डायमंड जो है वो हार्ड होता है ग्रेफाइट के मुकाबले में। क्यों? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की वजह से ये डिफरेंट होता है। ये जो है ये सवाल है चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, ठीक है। और सुपर कंडक्टर इज करेक्टराइज्ड बाय जीरो परमेबिलिटी, लो परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, इन्फिनिटी परमेबिलिटी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हाई परमेबिलिटी। और एक सवाल है, in chemical ethyl mercaptone added to the otherwise odorless LPG cooking gas for imperating ditchable of the gas is compound of। ये उसमें जो है सल्फर एलिमेंट इस्तेमाल करते हैं। मर्कैप्टोन जैसे हमारा मीथेन गैस हुआ, उसमें क्या होता है कि उसमें वो ऑडरलेस गैस है, उसमें कोई भी खुशबू नहीं होती। उस हिसाब से उसे हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली ऐड करते हैं एक गैस मर्कैप्टोन जो उसमें स्मेल पैदा करे। क्योंकि आपको पता है कि मीथेन गैस है वो डेंजरस है। अगर वो कहाँ पे खुल जाए, मिसाल आपने बहुत सारे हादसे देखे होंगे, किसी घर में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। वो कैसे ब्लास्ट हो गया? क्योंकि उसमें से जो हवा उसकी निकलती है तो क्या होता है, सराउंडिंग में हवा फैल जाती है। जैसे ही हम माचिस को ऑन करते हैं तो पूरा घर तबाह हो जाता है। इस हिसाब से उसमें हम क्या ऐड करते हैं, मर्कैप्टोन। ये MCQ आया हुआ है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। और ये एक हैवी वाटर का फार्मूला क्या है, D2O याद होना चाहिए आपको। D2O हैवी वाटर का फार्मूला है। ये D जो है ना, ड्यूटेरियम को शो कर रहा है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम एंड टाइटेरियम। टाइटेरियम क्या है, वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का। ये भी याद कर लें क्योंकि ये भी आ सकता है इस क्वेश्चन में कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन कौन सा है, तो टाइटेरियम है। The property of substances absorb mixture from air on exposure is called deliquescent। deliquescent का है, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस वो भी क्या है, एक deliquescent है। Brass get discolored in air because presence of which of the following gases in air। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। कर्ट्स क्रिस्टलाइन नॉर्मली यूज्ड कर्ट्स क्लॉक ETC आर केमिकली। इसमें जो है ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसे हम सैंड भी कहते हैं, इस फार्मूले को हम सैंड भी कहते हैं। पूछा गया हुआ है, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ। बेल मेटल जो है वो किसका अलॉय है, वो अलॉय है टिन एंड कॉपर का अलॉय है बेल मेटल। एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर सोलर एनर्जी कन्वर्जन इज सिलिकॉन। जो हम सोलर एनर्जी में इस्तेमाल करते हैं वो एलिमेंट है सिलिकॉन। और एक MCQ है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज काज्ड बाय इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो MCQ है ना 144, ये आप याद कर लें। ये जो MCQ है ना ये सीक्वेंस के मुताबिक है। अब इसमें आप देखें, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर देयर रेडिएशन। रेडिएशन के हिसाब से, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमें असेंडिंग ऑर्डर में रखने हैं। फर्स्ट पे विजिबल रेडिएशन, एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, रेडियो। अब इनकी जो है ना हमें सीक्वेंस में रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, C। सबसे पहले क्या आएगा, रेडियो वेव्स आएगा, फिर विजिबल आएगा, फिर अल्ट्रावायलेट आएगा और आखिर में एक्सरेज आएगा, ठीक है। ये MCQ है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ क्या है, तो ये याद कर लें 39007600 एंगस्ट्रॉम। ये जो निशानी है ये एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम किसकी निशानी है, लेंथ की निशानी है। इसे आप मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻⁹ के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फोटोन हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। कौन से फोटोन की हाईएस्ट एनर्जी होती है, एनर्जी के हिसाब से तो गामा रेज की सबसे एनर्जी ज़्यादा होती है। एटम बम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन के हिसाब से है। ये MCQs याद कर लें। ये जो है चैप्टर नंबर 18 फिजिक्स, इंटर फिजिक्स से रिलेटेड है।
The age of most ancient geological formation is estimated by कार्बन 14 मेथड। कार्बन 14 मेथड के हिसाब से हम इसको क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल जो स्पीशीज़ हैं उनकी हम एज को कैलकुलेट करते हैं। देख सवाल है, आइसोटोप्स आर प्रिपेयर्ड बाय आइसोटोप्स आर सेपरेटेड बाय। आइसोटोप्स को हम सेपरेट कैसे करते हैं? फिल्ट्रेशन की मदद से, सब्लिमेशन की मदद से, डिस्टिलेशन की मदद से या क्रिस्टलाइजेशन की मदद से। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डिस्टिलेशन। ये पीएमसी में भी आया था। हु सजेस्टेड दैट मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम इज लोकेटेड इन न्यूक्लियस? ये किसने सजेस्ट किया था? ये सजेस्ट किया था रदरफोर्ड ने। और ये एक न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा ध्यान कर लें इस पर। एन एटम of an element with mass number 23 and atomic number 11 will have, उसमें कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होंगे? तो वो 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये जो आपको फार्मूला मैंने पढ़ाया था, जो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उसके हिसाब से ये थोड़ा देख लें। The location and energy of an electron in atom can be specified by quantum number की मदद से हम इसको स्पेसिफाइड करेंगे। Number of two electrons in an atom can have same set of quantum number is a, ये किसकी डेफिनेशन है? ये है पॉइल्स लॉ ऑफ एक्सक्लूजन। ये जो है ना रिपीटेड एमसीक्यूज है, एंटी इसका फेवरेट एमसीक्यूज है, ऐसे आप मान लें। 1 आवर्स पावर किसके बराबर है? 1 आवर्स पावर बराबर है 746 वाट के। बार इज द यूनिट ऑफ, बार किसका यूनिट है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट है बार, ये भी याद कर ले। ठीक है। 1 फेंथम इज इक्वल टू, 1 फेंथम किसके बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है। मैथमेटिक्स का सवाल है, याद कर लें। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय, इलेक्ट्रिक करंट को हम किसकी मदद से मेजर करते हैं? तो इसे हम ए मीटर की मदद से मेजर करते हैं। 1 जाउल इज इक्वल टू, 1 जाउल किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ अग्स के बराबर होता है। और 1 कैलोरी कितने जाउल्स के बराबर होता है? 4.31 के बराबर होता है। ये भी याद कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। और ये ऊपर सॉरी एक रह गया था, द यूनिट ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज गास। गास है ना जो मैग्नेटिक इंडक्शन के मेजर का यूनिट है। और एक गास कितने टेस्ला के बराबर होता है? 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। ये भी याद कर ले, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, काफ़ी चक्कर आ चुकी है टेस्ट में। द लाइटनिंग कंडक्टर यूज्ड इन बिल्डिंग प्रोटेक्ट द बिल्डिंग बाय, जो हम कंडक्टर्स यूज़ करते हैं बिल्डिंग में, जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, उसमें जो है ना लाइटनिंग वगैरह हैं वो जो आती हैं आसमान से, रेडिएशन वगैरह, उनको उससे प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? कंडक्टिंग द लाइटिंग सेफ्टली टू द ग्राउंड। वहाँ पे एक वायर लगी होती है जो लाइट को सेफली ग्राउंड तक कन्वर्ट करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन की सर्किट पूरी हो। ये सारे एमसीक्यूज थे, थोड़ा सा पढ़ लें, याद कर लें। जो नहीं आ रहे आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तैयारी रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट होगा 26 फरवरी को बीएस नर्सिंग का ओवरऑल सिंध में। तो उसके लिए जी जान मेहनत करें। और वहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको वजीफ़ा भी मिलेगा और आप फ्री में भी पढ़ेंगे और आपको फ्री में हॉस्टल भी मिलेगा। तो और क्या चाहिए, उसी लिए मेहनत करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर कामयाब करेगा। अस्सलाम वालेकुम।